ऊपर वाले को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना बहुत आवश्यक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, स्वर्गीय और दयालु है। वे हमारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमें उनके मार्गदर्शन में चलने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। ईश्वर पर विश्वास हमें आत्मबल और साहस प्रदान करता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान की शक्ति से हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की सीख मिलती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन वहाँ पहुँचे। वे मुआयना कर रहे थे कि तैयारी सही से चल रही है कि नहीं। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई है? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है। समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? वो चिड़िया रुआंसी होकर के बोलने लगी, भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा, भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर वह चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन यह क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटक रही थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे तो नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर वो नीचे वो घंटी जो रखी हुई है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे इस घंटे को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली और उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध के बाद वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? और भगवान ने हामी भर दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। जब हम अपने जीवन को
ऊपर वाले को समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और आनंदमय बनता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक गहरी आंतरिक शांति महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को ईश्वर को सौंपना एक ऐसा मार्ग है जो हमें सच्चे सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसे उनके चरणों में अर्पित करके हम अपने अस्तित्व को महान उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हर क्षण ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का परम लक्ष्य है।